गाइस, आई एम कशिश। जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 के साइंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऑलरेडी 5 पार्ट्स जा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं प्लीज जाके आप लोग जाके देखिए। और आज मैं 6 पार्ट भी अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज आप 6 पार्ट भी जरूर देखिएगा। जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिएगा। उसका सोल्यूशन मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगी। जैसे कि आप सबने देखा, थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल, सारे सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उनके मॉडल हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने न्यूट्रॉन के बारे में भी जान लिया था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कितने की थी, कब की थी, कैसे हुई थी और उसका नाम क्या रखा है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया, सारी चीजें। और आज इम्पोर्टेंट एक चीज और बताने वाली हूँ कि जो प्रोटॉन हो उसको पी से डिनोट तो करते हैं आपकी अभी अभी जो स्टैंडर्ड है उसमें। बट मतलब मोस्टली जैसे न्यूट्रॉन को आंसर करते हैं वैसे ही जो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो एच होता है। तो आप ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो एच है वो प्रोटॉन को डिनोट करने का सिंबल है। जैसे न्यूट्रॉन को एन और इलेक्ट्रॉन को ई, वैसे ही प्रोटॉन को एच। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल और शेल। 4.3 दिख रहा होगा आप सबको। इसमें बात करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया, बोर्स ने इलेक्ट्रॉन के अपने अपने घर, अपने अपने ऑर्बिट, अपने अपने शेल बना दिए थे कि भाई तुम अपने घर में अपने ही घर में रहो और वहीं घूमो, वहीं अपनी एनर्जी को लॉस्ट करनी है, गेन करनी है, जो भी करना है आप अपने घर के अंदर रहकर करो। और उन घरों का नाम क्या रखा गया था? ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिट कह लो, शेल कह लो, एनर्जी लेवल्स कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वो कर लिया था। अब इसमें ये बोला गया कि कौन से घर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि कौन से घर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये भी पता होना चाहिए। तो वही पता करने के लिए आज अपन बात करेंगे कि हर एक ऑर्बिट, हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बोर। मतलब बोर और बोरे, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम बताया था कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इन दोनों ने बताया था, ये दोनों साइंटिस्ट थे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल नेक्स्ट level index 1 2 3, hence the maximum number of electron in different shell are known as follow। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए शेल के अंदर, मतलब ऑर्बिट के अंदर, घर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन का घर है जिनको ऑर्बिट नाम दिया गया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, ये बोला। अब वो उसका फॉर्मूला भी बताया गया, 2n स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है जिसको अपन को फिल करना है ना, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो पता करेंगे अपन इस फॉर्मूले से, जो कि है 2n स्क्वायर। कौन सा है? 2n, ये जो फॉर्मूला है वो ये है, 2n स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को देखकर हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने किस ऑर्बिट में कितने भरे जाएंगे, मतलब कौन से घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बताने वाला ये फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है आपको? यही फॉर्मूला, जैसे 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि
कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से घर में कितने जाने वाले, समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे कि आप देखेंगे कि 2n स्क्वायर, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला है कि कितने इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में कितने जाने वाले हैं। समझ में आया आपको? तो आप अपन कैसे करेंगे, आपको बताती हूँ। इसमें वैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स। मतलब जब बोर ने वो एटॉमिक मॉडल बनाया था, उनके सेपरेट सेपरेट घर ऑर्बिट बनाए थे ना, वो गोल गोल वाला डायग्राम आपको याद होगा, नहीं है तो एक बार आप देख लीजिए। वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने नाम लिखे थे शेल के। जो फर्स्ट शेल या ऑर्बिट होगा उसका नाम लिखा था उन्होंने 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। मतलब जितने भी ऑर्बिट और शेल बनते जाएंगे आगे, उनके उनके 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर में उनके नाम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे का। ठीक है, वही लिखा है जो एन इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स, तो 1 2 3 वही है। ठीक है, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंशियल आर सॉल्व। मतलब ये कुछ नहीं, अब अपन देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कहाँ होंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम जैसे KLMN बताया आपको मैंने, KLMN ये रखा गया कि फर्स्ट ऑर्बिट का K, सेकेंड ऑर्बिट का M, थर्ड ऑर्बिट का KLMN, ऐसे 1 2 3 4, मतलब सभी ऑर्बिट्स के ऐसे ही नाम रखे गए अल्फाबेटली। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे 2n स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, 2n स्क्वायर। अब इसमें आप पुट करो 1, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने पुट होंगे, ये जो n है वो है ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है वो लिखना है। जब हमको फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहला घर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पता करना है, तो क्या करेंगे अपन, पहला घर है मतलब 1, तो n की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1। 2 लिखा, इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 2। आंसर कितना आ गया, 2। मतलब क्या बोला गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आया आपको? अब जैसे अपन ने फर्स्ट का निकाला कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अब वैसे ही अपन 2 3 4 अपन को जो ऑर्बिट का निकालना है अपन निकाल सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अपन उसी फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू, जैसे अपन को 5 का निकालना है, फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अपन को उसका निकालना है, तो एन की जगह क्या लिख दो अपन, 5 लिख दो, 5 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा, जो आंसर है वही, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उस ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, उस ऑर्बिट में रखे जाएंगे, उस घर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैं एक और आपको करके बताती हूँ। जैसे अपन को फोर्थ ऑर्बिट में देखना है कि 4 नंबर वाले घर में, फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उस घर में है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला क्या है अपना, 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर अपना फॉर्मूला है। 2 की जगह 2, एन की जगह कौन सा अपन ऑर्बिट यूज का निकाल रहे हैं, फोर्थ ऑर्बिट का, तो 4 होल स्क्वायर आ जाएगा 2। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 4 16, 2 इंटू 16, 32। तो क्या फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32। कितने ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही सभी का आपको निकालना होगा। ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको ये पता करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपको चाहे वो 5वां ऑर्बिट हो, 7वां ऑर्बिट हो, या कोई भी 17 ऑर्बिट हो, 18 19 100, कोई भी ऑर्बिट हो,
बस आप इस वैल्यू को पुट करिए, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब जिस भी नंबर का ऑर्बिट में पता लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो एन की जगह पुट कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 से इंटू कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप लोग बोले तो मैं एक और आपको एक बार समझा देती हूँ। आप बताइए मुझे कौन सा मैं एग्जाम्पल में से, जैसे अपन को सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला कितना है, 2n², 2 की जगह 2, यानी की जगह जैसे ऑर्बिट अपन को सेकेंड वाला निकालना है तो 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कौन से, सेकेंड ऑर्बिट में। ये चीज आपको समझ में आई। सिर्फ आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का। अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे कि 2n² कैसे करना है, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो आप, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बार बार बता रही हूँ, प्लीज गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। 2n² फॉर्मूला है, 2 कॉमन नंबर है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, n चेंज होगा ऑर्बिट के साथ, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट आप लेंगे वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो n है वो क्या है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6, 7, 8, 9, 10 और सो ऑन। ठीक है, मतलब जितने आपको, जिस ऑर्बिट का आपको निकालना है कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, हमें जानना है, तो आप सीधा उस ऑर्बिट का नंबर यहाँ फिल करें, उसका होल स्क्वायर लें, मतलब उसका डबल बार मल्टीप्लाई करें और उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दें सीधा। किससे कर दें, 2 से कर दें। ठीक है, जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई 2 से। बहुत इजी वे में आपको, आप कहेंगे गुजर मुझे बहुत हो गया, गुजर मुझे होना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझाना जरूरी था कि कैसे होगा। ठीक है, बट मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको अच्छे से अच्छे और सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझ पाऊँ, समझा पाऊँ, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ठीक है, इस तरीके से अपन को निकालना है इलेक्ट्रॉन की, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये ऑर्बिट है, हाँ शेप साइज में मिल जाएगा, ये गोल ही बनेगा, बट पर मैंने जल्दी जल्दी में बनाया इसलिए ऐसा बना है। आप गोल ही रखिए, गोल ही होता है। ठीक है, ये बीच में जो डॉट है, ये बीच में जो डॉट है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, बाकी फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे आप देख रहे हैं 2 भरा हुआ है, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। इस तरीके से ये किस सीरीज में आए हैं, ये 2n² की ही सीरीज में आए हैं, मतलब इसमें यही फॉर्मूला लगा है इनको करने के लिए। जैसे अपन ने फर्स्ट का निकाला था, इसमें n की जगह 1 पुट किया था, तो कितना आया, 2 आया। अगर अपन 2 पुट किया 8 आएगा, 3 पुट करेंगे 18 आएगा, 4 पुट करेंगे 32 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5, 6, 7 आपको सो लॉन्ग जितने भी आपको ऑर्बिट के अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आप निकाल सकते हैं सिर्फ इसी फॉर्मूले से। ठीक है,
और इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट, ऐसे ही एटॉमिक मॉडल ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको फिल करेंगे। फिलिंग का यही एक सही तरीका होता है कि पहले ऑर्बिट में 2 होने चाहिए और दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32, ऐसे ही पांचवें, छठे, सातवें ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट ऑर्बिट में आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, नहीं। जिसकी जितनी जगह है वही उतने ही ऑर्बिट उस ऑर्बिट में फिल हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में उतने ही फिल हो पाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं उस ऑर्बिट में रहने के लिए, उस घर में रहने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन बोले गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उस घर में रहेंगे, अदरवाइज और कोई नहीं रहेगा। आप कहें कि हम फर्स्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रखवाएं, नहीं रहेंगे। 2 की बोली है तो 2 ही रहेंगे। हाँ, जैसे फिफ्थ ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन का बोला है तो 32 ही इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीरीज जो जाएगी वो इसी फॉर्म में जाएगी कि पहले आपको ऐसा भी नहीं कि आपने पहला ऑर्बिट फिल नहीं किया, आप डायरेक्ट फोर्थ ऑर्बिट पे चले गए उसको फिल कर रहे हैं, नहीं। आपको पहले पहला ऑर्बिट फिल करना पड़ेगा, अगर वो उसमें 2 पूरे फिल हो गए, आप दूसरे पे जाइए, दूसरे में अगर 8 पूरे फिल हो गए तब तीसरे पे जाइए। ठीक है, और अगर आपके पास, आप बोलेंगे कि भाई क्या फिल करना है, ये आपको आगे वाली चीजों में पता चलेगा। तब ये रखिए कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, इस तरीके से फिल करेंगे। आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। याद रखिएगा, बार बार बता रही हूँ मैं, 2n स्क्वायर ये फॉर्मूला है, इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए ये बना हुआ है, इसमें ही आपको फिल करने हैं, ऐसे ही होते हैं, ये नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि हर शेल की उतनी ही जगह है, उतनी ही कैपेसिटी है, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वैलेंसी, और मैं बताऊंगी कि इनको डॉट में कैसे फिल करते हैं। अपन ने अभी डिजिट में वैल्यू में पुट करना सीखा, अब अपन देखेंगे जैसे डॉट में फिल कैसे करते हैं, और आगे अपन ये देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटम, द फर्स्ट 18 एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस सेल्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेल्स के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, ये आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में, आप बने रहिए हमारे साथ। और वैलेंसी डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको जितना समझाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, और ये इसका निकालेंगे कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप जिन लोगों ने पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके पहले पार्ट देखिए, ये 6 पार्ट है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी देखिए जाके। ठीक है, उसके बाद जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और जिसको जहाँ भी डाउट या प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम या डाउट डिस्कस कर सकता है मेरे साथ, मैं उसका सोल्यूशन देने का पूरा पूरा ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।